यस, कंट्रोल रूम। सर हम फंस गए सर। इस बार उनका हमला हमारे डिपार्टमेंट पर हुआ है सर। अब तक 8 एसपी गायब हो चुके हैं सर। हमारे ही डिपार्टमेंट पर हमला? पब्लिक को पता चला तो थूकेंगे हम पर। छी! पूरे स्टेट में मैसेज भेज दो कि सब पुलिस वाले एक दूसरे की हिफाजत करें। हमारा तो बैंड बजा दिया इसने। डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराइए मत, हम सब कुछ संभाल लेंगे। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए ही है। इस बार हम उसे ढूंढकर जरूर पकड़ लेंगे। वो कहीं भाग नहीं सकता। वो नहीं जानता कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमारे रहते हुए किसी का नुकसान नहीं कर सकता। हमारे डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ने के लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा है, तो इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। सर 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 अगर किसी पर जरा सा भी शक हो तो पुलिस को जरूर बता दीजिएगा। क्या रे, क्या हुआ? इस बार हमारे डिपार्टमेंट से किडनैप हुए सर। अब तक 8 एसपी गायब हुए हैं। सरकार का आदेश है कि जल्द से थाने पहुंचिए। चलिए अभी। सर खुद की हिफाजत हो जाए तो हमारी कर लेना। साधारण जनता और सरकारी कर्मचारियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम पुलिस वाले ओवर टाइम करके भी आप लोगों की हिफाजत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए कौन हो तुम? मिस्टर सुबीराज उम्र 37 साल खरसौली, मिस्टर भास्कर राव उम्र 38 साल राजपुरा, मिस्टर अनंत बापू उम्र 49 साल पत्तूरबाड़ी, मिस्टर हीरामन मोहिते उम्र 53 साल उस्मानाबाद, मिस्टर दत्ताराम सावंत उम्र 37 साल नीलमगढ़, मिस्टर नरेश घोड़के उम्र 52 साल मोहम्मदपुरी, मिस्टर शैलेश बाबू राव उम्र 42 साल नामक्कल, मिस्टर ज्ञानेश्वर राव उम्र 44 साल खेड़पुर। पिछले 3 दिनों से 15 पुलिस वाले पता नहीं कहां गायब हो गए हैं और गायब हुए ये पुलिस वाले एसपी रैंक के बताए जाते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें खोजने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। ये सरकारी कर्मचारियों के गायब होने की दूसरी बड़ी घटना है। इसकी वजह से जनता के बीच में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। किडनैप होने की जगह पर केंद्र से अतिरिक्त पुलिस बल के जवानों को बुलाकर तैनात किया गया है। अब समाचार समाप्त हुए। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब पेश है भूली बिसरी यादें। अरे चलो चलो जल्दी उतरो, जिसको उतरना जल्दी आगे आ जाओ। चल भाई चल, आगे चल। हम कोई भेड़ बकरी है जो 3 दिन से बांध कर रखा है? साले कुत्ते, हमारे साथ खेल रहा है? तू पुलिस वालों को नहीं जानता, वो तेरी जबान हलक से खींच लेंगे। तू जानता तूने किसको किडनैप किया है? चुप! जानता हूं, नाम नरेश घोड़के, अंग्रेजी कैलेंडर से 1994 का साल, मार्च का महीना और तारीख 24, दिन शुक्रवार। मोहम्मदीपुर में तुमने एसपी की ड्यूटी ज्वाइन की। ज्वाइन किए हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे कि जहरीली शराब पीने से 16 लोग मौत की नींद सो गए। शराब के डीलर को बचाने के लिए तूने उस हादसे को एक्सीडेंट दिखाया। जो पहली घूस तूने उससे ली वो 15 लाख की थी। तेरी पोस्टिंग तो दूसरी जगह हो गई, पर वो शराब का डीलर नहीं सुधरा। उसने फिर से 3 वारदातें ऐसी ही की। तूने उसे फिर से बचाया। फिर तेरी पोस्टिंग अमरवाड़ी में हुई। पुलिस स्टेशन के अंदर एक औरत का रेप हुआ। जब तक तू वहां पर रहा, तेरी घूस की रकम का टोटल पहुंच गया था 43 लाख के आसपास, और उसी रकम से तूने अपनी बीवी के नाम सलेलपुर खेड़ा में एक जमीन खरीदी। और उसके बाद तिमादपुर, अकोटू, तुतरिया, थाने, इन जगहों पर तेरी पोस्टिंग हुई। घूस पहुंच गई करोड़ों में। तेरी वजह से मरने वाले थे 63 लोग। मंगलवार जिस दिन तू किडनैप हुआ, शाम 4:35 पर तूने आखिरी घूस में जो रकम ली वो 6 लाख थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी किसी को मारने का हक नहीं है, पर तुम्हें इस हक से नवाजा गया है। जानते हो क्यों? ताकि एक पिता अपने बदमाश बच्चे को सुधारने के लिए सबक सिखा सके। कई ईमानदार पुलिस वाले कर्तव्य निभाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उनके नाम पर कलंक हो। तुम गर्व महसूस करो, तुम ही वो आदमी होगे जो पूरे डिपार्टमेंट से करप्शन दूर करेगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, यही वो शब्द है जिसे हमारे कानून से हटा देना चाहिए।
ये देखा, पढ़ो। मैंने पहले भी कितनी बार कहा था, ये किसी सरफिरे अकेले इंसान का काम नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब देखो, पुलिस डिपार्टमेंट को ही सबक सिखा दिया है। ये बूढ़े जाके खोजेंगे उसे। अरे शांत हो जा, क्या कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? वो लोग आते ही होंगे। आने दो। अच्छा सुन, तू इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था ना, उसका क्या हुआ? बस वो मेरे हाथ में आ ही गया। तू झूठ तो नहीं बोल रहा? ये सलीलपुर खेड़े के सारे सरकारी कर्मचारियों के नाम है। सबकी छानबीन करने के बाद सिर्फ एक आदमी निकला जो घूस नहीं लेता। देखो, पहला वाला, इसने पिछले साल ही 25 एकड़ जमीन खरीदी है, तो ये नहीं है। अब ये वाला, इसने अपने बेटे के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की 3 लाख रुपए की फीस भरी, तो ये भी नहीं है। इसने अभी अभी एक महंगी गाड़ी खरीदी है और इसने अपनी लड़की के दहेज में 1.5 लाख रुपए दिए हैं। ये तो बहुत करप्ट है। इन सारे लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से घूस ली है, लेकिन इस 47वें आदमी ने एक पैसा घूस नहीं ली। इसका नाम कुमार है, तनख्वाह 10,000, अकाउंटेंट है, घर का किराया 3,000, एक स्कूटर है जो इंस्टॉलमेंट में लिया था, बच्चा म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता है और ये अब तक लायंस क्लब में 30 बार खून डोनेट कर चुका है। तो यही वो आदमी है जो अपने साथियों को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है? हो सकता है, चांसेस तो है। अब देखो, करजत तालुका के भी सरकारी कर्मचारियों की ये लिस्ट है। यहाँ पर भी एक आदमी जाकिर हुसैन बिल्कुल ईमानदार है, एडी है, 14,000 तनख्वाह, किराए का घर। उसकी छोटी बहन ने हिंदू से प्यार किया तो इसने उनकी शादी करा दी। ऑफिस का सबसे ईमानदार आदमी है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कुमार भावे और जाकिर हुसैन, दोनों में कोई समानता नहीं है। एक हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है, एक पालमपुर स्कूल में पढ़ा है, दूसरा करजत में पढ़ा है, एक पालमपुर के रेंजर कॉलेज का है, दूसरा पुणे के बिशप कॉलेज का। हो सकता है दोनों ने जिंदगी में कभी एक दूसरे को देखा भी ना हो, फिर भी इन दोनों में कुछ तो ऐसा है जो समान है, और वो ये है इन दोनों के बीच की कड़ी। ऐसे ही आदमी महाराष्ट्र के सारे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच की कड़ी है। हर ऑफिस में वो अपना एक आदमी कैसे डाल सकता है? ये छोटी मछली फंसेगी तो बड़ी अपने आप पकड़ी जाएगी। दीदी, दिन भर तुम यही रहती हो, तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या? क्योंकि मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पैदा कर लो ना। ज्यादा बोलेगा तो मार खाएगा। आंटी, महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय का चीफ सेक्रेटरी कौन है? वो मेरे अंकल का बेटा है, उनका नाम है अभय भास्कर IAS। अभय भास्कर, ABH। बेटा, अब चीफ सेक्रेटरी बदल गए हैं। अभय भास्कर नहीं है, मलय चौधरी हैं। मलय चौधरी IAS। मैं उनके ऑफिस में उनसे कल ही मिलकर आई हूँ। उनके नेम प्लेट पर उन्हीं का नाम लिखा है। बच्चों को गलत चीजें मत बताओ। झूठ नहीं बोल रही हो, यकीन करो। लगाते हो शर्त? हेलो सेक्रेटरीट। हेलो, मिस्टर अभय भास्कर मेरे अंकल के बेटे हैं। कैन आई स्पीक टू हिम? नहीं मैडम, अभय भास्कर का कल रात को ही पुणे में ट्रांसफर हो गया है और आज सुबह से ही मलय चौधरी ने चार्ज लिया है। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात करा सकता हूँ। क्या मैं कॉल ट्रांसफर करूँ? नहीं थैंक्स। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं उनसे सुबह मिलने गई थी, हो सकता है शाम को उनका ट्रांसफर हो गया हो। ठीक है, होम सेक्रेटरी कौन है? उनका नाम बताओ। मिस्टर मुरली वोहरा। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। PWD मिनिस्टर कौन है? मिस्टर पीतांबर काले। ठीक है, ये बताओ सेक्रेटेरिएट में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? तुम जानना क्या चाहती हो? महाराष्ट्र राज्य की पूरी जनसंख्या है 12 करोड़ 78 लाख, जिसमें आदमी 58,24,000 और औरतें 54,13,000। इसमें रजिस्टर्ड वोटर हैं 8 करोड़ और 6 लाख लोग। और यहाँ का सेक्स रेशियो 929 के आसपास। पुरुष साक्षरता 79.8%, स्त्री साक्षरता 75.5%। 3 करोड़ 17 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। खेती योग्य जमीनें 7,700 स्क्वायर किलोमीटर, खराब जमीनें 2,500 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ कलेक्टर हैं कुल 32। पूरा महाराष्ट्र 5 भागों में बटा है। जिला परिषद 33, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 578। मरीजों के हिसाब से औसत निकालो तो एक बेड पर 122 लोग। टोटल पुलिस स्टेशन सिर्फ 1487। पुलिस वाले 91,203। टोटल जेल 145। रेलवे स्टेशन 414। महाराष्ट्र पर वर्ल्ड बैंक के लोन का टोटल है 7,500 करोड़। हर रोज 4 मर्डर, 3 रेप और 58 चोरियां। हर घंटे पर 127 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 44 मर जाते हैं।
ए बिटिया, नई आई हो, मास्टर की रिश्तेदार हो। माँ जी, वो गोरी लड़की, सरदार बच्चा और एक सांवला लड़का, ये सब बच्चे कौन हैं? मास्टर जी के साथ इनका क्या संबंध है? ये सब अनाथ बच्चे हैं। जानती हो वो गोरी लड़की कौन है? कुछ समय पहले कश्मीर की वादियों में एक बाहर से आए अंग्रेज परिवार को जिंदा जला दिया गया था। ये लड़की वहाँ से भाग के यहाँ आ गई। इसके माँ बाप और 2 बड़े भाइयों को इसके सामने जिंदा जला दिया गया था। मास्टर इसे ले आया और अपने पास रख के इसकी देखभाल कर रहा है। और वो सरदार बच्चा है ना, उसका सारा परिवार पटना में गंगा जी को नाव से पार करते समय उसी में डूब गया था। और वो लड़की है ना, गुजरात में बड़े भूकंप में उसका परिवार मारा गया। और वो सांवला बच्चा रास्ते पर मिला। रात भर वो माँ माँ कह के रोता रहता था। रात भर ये मास्टर उसे अपनी गोदी में उठाए कमरे में टहलता रहता। लोग तो अपने बच्चों की भी इतनी देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन मास्टर को देखो, अनाथ बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालता है। मैंने जिंदगी में ऐसा भला इंसान नहीं देखा। कुछ दिन पहले ही इनके उदास चेहरों पर हंसी आई है। सेकंड फ्लोर पर जाइए और इसका टेस्ट करवाइए। ठीक है। इसे क्या हुआ है? साइकिल से गिर गया था, पैर में चोट लग गई है। इसके 8 टेस्ट करवाइए। बेसमेंट में ही हमारी लेबोरेटरी है। जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, आप हमारे डॉक्टर से मिल लीजिएगा। छोटी सी खरोच के लिए इतने टेस्ट? क्यों बेटा, बहुत दर्द हो रहा है? डर लग रहा है, इंजेक्शन नहीं लवाना। बस हल्का सा बुखार था और दुनिया भर के टेस्ट कराने के लिए कह दिया इन्होंने मुझे। मैं सरकारी से प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गया, ये सोच के कि यहाँ मेरा इलाज ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब लगता है कि मैंने गलती कर दी। ये टेस्ट करवा के तुम डॉक्टर से मिल लेना, मैं बैंक से जाकर पैसे निकालता हूँ। ओके। 3 नंबर वार्ड की सरोज को लेबर पेन शुरू हो गया क्या? जी हाँ डॉक्टर, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, सिजेरियन ही होनी चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो पेशेंट 2 दिन में घर चला जाएगा। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो पेशेंट को 15,000 और देने पड़ेंगे और 10 दिन का बेड रेस्ट भी करना पड़ेगा। जल्दी से फॉर्म भरवा लो और पैसे कैश काउंटर पर जमा करने को कहो और उसे ऑपरेशन के लिए रेडी करो। डॉक्टर। धीरे से चलो। क्या हुआ? इसके सारे टेस्ट हो गए ना? क्या कहा डॉक्टर ने? इसे बस एक दवा लगाकर पट्टी बांधी गई है। ट्रीटमेंट और टेस्ट के नाम पर 9,500 का बिल बना दिया है इन लोगों ने। एक छोटी सी चोट का 9,500 का बिल। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं जरा पेमेंट करके आता हूँ। हाँ ठीक है। दर्द हो रहा है क्या? ओनली कैश, ओनली कैश। वो इमरजेंसी वार्ड की सावित्री के हस्बैंड हो ना? सर। तुम्हारी वाइफ कल ही मर गई। क्या? मुझे बोला गया था कि बिना पैसे लिए बताना मत। कैसे मर गई? कल जब मैं कल यहाँ आया था तब क्यों नहीं बताया? तुमने पैसे आज भरे ना, इसलिए आज बताया मैंने। धोखेबाजों, आखिरी समय में उससे बात भी नहीं करने दी। पैसों के पुजारी हैं ये, कैसे लोग हैं ये। मेरी बीवी कल शाम को ही मर गई, पर इन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। आज मैंने मंदिर में उसकी जिंदगी की भीख मांगी। पिछले 1 हफ्ते से इन्होंने जितना पैसा मांगा मैं घर बार बेच कर लाया। और कितना पैसा चाहिए बताओ, मैं लेकर आऊंगा। लेकिन मुझे मेरी बीवी चाहिए। मेरी बीवी को इन लोगों ने मारा है। मैं तो उससे बात भी
नहीं कर पाया। रोना धोना बंद कर, ये सब तो चलता है। अगर औकात नहीं तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गया? तुम बच्चों के साथ घर जाओ, मैं सरकारी अस्पताल होकर आता हूँ। क्यों? तुम बस घर जाओ।